Thank you. तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमः जिनभवोदधिशोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। हमारे कल्याण मंदिर स्तोत्र का अभ्यास हमारा चल रहा है। कल के अभ्यास में हमने 2 श्लोक देखे थे। आज हम तीसरा श्लोक लेंगे। तीसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 2-2 श्लोक हम प्रतिदिन लेंगे। तो तीसरा श्लोक है सामान्य तोपी तव वर्णयितुम। अब आगे जो स्वरूपम है उसका सा आधा है तो यितुमस हो जाएगा। वर्णयितुमस स्वरूप मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मेः। ये पूरा है। अब हम इसको एक एक लाइन फिर से लेंगे। सामान्य तोपी, तो और पी के बीच में एस जैसा बना हुआ है तो को जो है हमें थोड़ा सा लंबा लेना है। सामान्य तो पी तव वर्ण यितुम, तव वर्ण यितुम स्वरूपम। जो स है वो त के साथ में चला जाएगा। वरूपम मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोपि। यहाँ पे भी तो और पी के बीच में एस जैसा बना हुआ है तो दृष्टोपि उसको थोड़ा सा लंबा लेंगे। कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो रूपम प्ररूपयति किम किल धर्मरश्मेः। एक बार फिर से। सामान्य तोपि कथमधीश भवन्त्यधीशाः मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपम प्ररूपयति किम किल धर्मरश्मेः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। सामान्य तोपी अर्थात सामान्य से, सामान्य रूप से। सामान्य तोपी अर्थात सामान्य रूप से। तव मतलब आपका, किसका। हम यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति जो है वो कर रहे हैं तो वो ये तव जो है पार्श्वनाथ भगवान के लिए यूज किया गया है। तव मतलब आपका। वर्णयितुम वर्ण करने को, स्वरूपम स्वरूप आपके स्वरूप का। अस्मादृशा हम जैसे, अस्मा मतलब हम और दृशा मतलब जैसे। अस्मादृशा हम जैसे। कुथम मतलब कैसे, कैसे कर सकते हैं। कुथम। फिर अधीश है स्वामी। अधीश कौन है, किसके लिए कहा गया है स्वामी मतलब पार्श्वनाथ भगवान के लिए अधीश शब्द का है स्वामी। भवंती अर्थात हो। अधीशाः समर्थ हम समर्थ नहीं है। दृष्टोपि दृष्ट हो तब भी वह। कौन दृष्ट है वो,
कौन, अब यहाँ पर किससे उसकी जो है तुलना की जा रही है? कौशिक शिशु। कौशिक किसको बोलते हैं? कौशिक जो बोलते हैं वो उल्लू को बोलते हैं, उल्लू को कौशिक बोलते हैं। तो कौशिक शिशु मतलब उल्लू का बच्चा क्या कर रहा है वो? यदि व अथवा तो क्या है? दीवांध, दिन में, दीवा मतलब दिन, अंध मतलब अंधा, दिन में अंधा होता है। उल्लू कैसा होता है? दिन में अंधा होता है, उसको सिर्फ रात भर ही दिखाई देता है। रूपम, उनके स्वरूप को, प्ररूपयति कह सके, किम मतलब क्या, किल मतलब निश्चित रूप से, धर्म रश्मि सूर्य को। अब वो यहाँ पर अपनी तुलना वो किससे कर रहे हैं? वो स्वयं की तुलना जो है वो उल्लू से कर रहे हैं, उल्लू के बच्चे से कर रहे हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हे स्वामी, आप सामान्यतः भी आपका जो स्वरूप है, परमात्मा का तो असीम स्वरूप है और इतने अनंत गुण हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर भी क्या कर रहे हैं? सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी जो है वो परमात्मा के वर्ण का वर्णन करने का, उनके स्वरूप का वर्णन करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपके स्वरूप का जो वर्णन है वो मुझ जैसे मंद बुद्धि जो है, मुझ जैसे मंद बुद्धि आपके स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। हम समर्थ नहीं हो सकते हैं। हम गिनेंगे तो भी कितने 108 1008 भी हमने गुणों का या उनके नाम का, स्वरूप का वर्णन हमने कर दिया तो बहुत हो गया। इससे ज्यादा हम परमात्मा के अनंत जो गुण हैं उनका वर्णन, उनके रूप का वर्णन, उनका जो मनोहारी रूप है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे श्लोक में भी उन्होंने कहा था कि जिस गुणों का वर्णन करने में बृहस्पति भी असमर्थ है, उसको, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं तो कैसा हूँ? मंद बुद्धि हूँ, तो मैं परमात्मा के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। फिर भी जैसे क्या होता है, उदाहरण यहाँ पर तुलना अपनी उन्होंने किससे की है? उल्लू के बच्चे से, कि जैसे उल्लू का बच्चा जो होता है वो कैसा, उल्लू कैसा होता है? दीवांध होता है, अर्थात दिन में अंधा होता है, उसको दिन में कुछ भी उल्लू को दिखाई नहीं देता है। तो वो क्या होता है कि वो कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है? वो धर्म रश्मि मतलब सूर्य का वर्णन वो उल्लू का बच्चा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने कभी सूर्य को देखा ही नहीं है। उल्लू ने या उल्लू के बच्चे ने कभी भी सूर्य को देखा ही नहीं है, तो वो सूर्य का वर्णन कैसे करेगा? ऐसे ही हमारा साथ भी है कि हमने जो है परमात्मा के अनंत स्वरूप का, अनंत गुणों को हमने देखा ही नहीं है, हमने उनको अनुभव ही नहीं किया है, तो हम तो मंद बुद्धि हैं, हम उनको कैसे वर्णन कर सकते हैं? अर्थात उल्लू जो है वो सूर्य के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता है। तो इसका यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि उल्लू का बच्चा चाहे कितना भी चतुर हो, कितना भी बोलने में होशियार हो, लेकिन उसने जो है सूर्य को देखा नहीं है, तो वो सूर्य का वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार क्या है कि मैं भी मंद बुद्धि हूँ, मैं भी मंद बुद्धि हूँ, तो मैं भी प्रभु के स्वरूप का जो वर्णन है उसको करने में मैं कैसा हूँ? उसको करने में मैं असमर्थ हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो है वो तुलना जो है, यहाँ पर उन्होंने सूर्य के बच्चे, उल्लू के बच्चे से उन्होंने अपनी तुलना की है। अब इसका अगर हम हिंदी भावार्थ इस श्लोक का देखते हैं तो दीवा अंध ज्यो कौशिक शिशु, कौशिक मतलब उल्लू, कौशिक शिशु नहीं सूर्य का वर्णन कर सकता, वैसे ही मुझ सम अज्ञानी, मेरे जैसे अज्ञानी प्रभु कैसे प्रभु गुण कह सकता? सूर्य बिंब सम जगमग जगमग जिनवर का मुखमंडल है,
ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। कैसा है प्रभु का मुखमंडल? सूर्य के बिंब के समान जगमग जगमग करता हुआ प्रभु का मुखमंडल है। तो ऐसे मुखमंडल वाले पार्श्व प्रभु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। अब इसका जो है इस श्लोक का मंत्र जो है वो है ओम ह्रीम त्रैलोक्याधीशाय। ओम ह्रीम त्रैलोक्याधीशाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मतलब त्रैलोक्याधीश, तीन लोक के जो अधिपति हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को हम यहाँ पर वंदन और नमन करते हैं। और ये जो इसका जो फल होता है वो इसका प्रभाव, इसका असमय निधन निवारक, असमय निधन का निवारण जो है वो इस श्लोक की आराधना करने से होता है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा नंबर का श्लोक हुआ। और अब हम यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर का श्लोक। चौथे नंबर का श्लोक हम देखेंगे मोहक्षया। मोहक्षया दनु भवन्नपि नाथ मृत्यो। र जो है वो जो य पे लगा हुआ है वो म के साथ आएगा, मृत्यो। नूनम गुणान गुणयितुम न तव क्षमेत। कल्पांतवांत पयसः प्रकटोपि। यहाँ पे भी टो और पी के बीच में ऐसे, तो इसको लंबा पढ़ेंगे। प्रकटोपि यस्मान मीयेत केन जलंधेर। र न पे जो र लगा हुआ है वो हम ध के साथ में पढ़ेंगे। जलंधेर ननु रत्न राशिह। फिर से मोहक्षयादनु भवन्नपि नाथ मर्त्यो ननु गुणान गणयितुम न तव क्षमेत। कल्पांतवांत पयसः प्रकटोपि यस्मान मीयेत। प्रकटोपि यस्मान मीयेत केन जलधैर ननु रत्न राशिः। इसमें अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। मोह क्षयात, मोह का क्षय। कौन सा मोह? मोहनी कर्म के क्षय के कारण। मोह का जब क्षय होता है, मोहनी कर्म का जब क्षय होता है, तो मोहनी कर्म के क्षय के कारण अनुभव भवन्नपि, अनुभव करते हुए भी नाथ है नाथ मर्त्य मनुष्य। मर्त्य मतलब यहाँ पर मनुष्य कहा है। नूनम निश्चित रूप से, गुणान गुणों को, गणयितुम गिनने में, नहीं, तव आपके, क्षमेत मतलब समर्थ वो, कल्पांत वांत पयसः, कल्पांत काल में उछलता पानी जिसने ऐसे। कल्पांत काल कहते हैं ना कि जब प्रलय काल आएगा तो उस समय पयस मतलब पानी, तो उस समय में उछला पानी जिसने ऐसे। प्रकटोपि प्रकटित भी, यस्मात् क्योंकि, मीयेत मापा जा सके, केन किसके द्वारा, जलधेह समुद्र का। जलधेह यहाँ पर समुद्र को कहा गया है। जलदेह अर्थात समुद्र का, ननु निश्चित रूप से, रत्न राशि रत्न का समूह। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान, कोई व्यक्ति मोहनी कर्म के क्षय के कारण
उत्पन्न केवल ज्ञान होने से आपके गुणों का अनुभव करता है और वह जानता भी है, तब भी वह उन गुणों की गणना करने में समर्थ नहीं है। प्रभु में इतने गुण कैसे आते हैं? जब वो मोहनी कर्म का क्षय करते हैं और उससे जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उनमें वो अनंत गुण जो है उनमें उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे गुणों का हम अनुभव भी कर सकते हैं, हम उनको जानते भी हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, उन गुणों की गणना नहीं कर सकते, उन गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। कैसे वर्णन नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर उन्होंने फिर उसकी तुलना जो है वो किससे की है? समुद्र से की है। हर श्लोक में उन्होंने कहीं ना कहीं किसी उससे तुलना की है। जिसे तीसरे नंबर वाले श्लोक में उन्होंने उल्लू के बच्चे से तुलना की थी, इस चौथे नंबर वाले श्लोक में वो किससे तुलना कर रहे हैं? समुद्र से तुलना कर रहे हैं कि वो जो है क्या होता है कि जिस प्रकार कल्पांत काल में समुद्र का पानी उछलने से, दूर होने से उसमें निहित रत्नों का समूह प्रकट रूप से दिखाई देता है, तब भी जो है वो क्या है, किसी के द्वारा उसकी थाह नहीं ली जा सकती है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जब कल्पांत काल आता है तो पानी उछल के और दूर हो जाता है समुद्र का, तो समुद्र के अंदर जो रत्न होते हैं वो रत्न हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हम स्पष्ट रूप से उन रत्नों को देख सकते हैं जो समुद्र के अंदर है, लेकिन इतने रत्न होते हैं कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वो यही तुलना कर रहे हैं कि मोहनी कर्म के क्षय के द्वारा आपके अंदर जितने गुण उत्पन्न हुए हैं, इतने गुण आपको प्राप्त हुए हैं, उन गुणों को हम जानते हैं, उन गुणों को हम अनुभव भी करते हैं, फिर भी हम उनका वर्णन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में उन्होंने समुद्र और समुद्र के अंदर रहे हुए रत्नों से जो है प्रभु के गुणों की तुलना की है। इस प्रकार फिर इसका जो हिंदी भावार्थ है वो अब हम इस श्लोक का देखेंगे। प्रलय अनंतर, प्रलय अनंतर स्वच्छ सिंधु में भी जो रत्न न गिन सकते, जो रत्न को गिन नहीं सकते हैं, वैसे ही तव क्षीण मोह के गुण, क्षीण मोह, मोह के खत्म होने से, मोहनीय कर्म के क्षय होने से जो गुण आप में उत्पन्न हुए हैं, तब तब क्षीण मोह के गुण अनंत नहीं गिन सकते। उनको इतने अनंत है कि उनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। उनके क्षयी गुण कहने में प्रभु के जो गुण हैं, जो कि उनको मोहनी कर्म का क्षय करने से मिले हैं, प्रभु उनके क्षयी गुण कहने में उद्गल शब्द न सक्षम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो क्षयिक गुण है, कर्म का क्षय होने से, मोहनी कर्म का क्षय होने से जो गुण उत्पन्न होते हैं, तो ये जो हमारे पुद्गल रूपी वर्ण है, वर्ण हमारे शब्द क्या होते हैं? पुद्गल होते हैं, जीव नहीं होते हैं, ये अजीव होते हैं, पुद्गल होते हैं। तो ये पुद्गल रूपी जो शब्द है हमारे, ये प्रभु के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर उन्होंने समुद्र से जो तुलना की है, समुद्र की तुलना हमारे शब्दों से हुई है, और रत्नों की तुलना, समुद्र के रत्नों की तुलना जो है वो प्रभु के गुणों से की है, कि प्रभु के जो अनंत गुण हैं, जिस तरह से हम रत्नों को नहीं गिन सकते हैं, वैसे ही प्रभु के गुणों का वर्णन भी हम नहीं कर सकते हैं। फिर इसका जो मंत्र है इस श्लोक का, इस श्लोक का मंत्र है ओम ह्रीम सर्व पीड़ा निवारकाय। ओम ह्रीम सर्व पीड़ा निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। ओम ह्रीम सर्व पीड़ा निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस मतलब सभी प्रकार की पीड़ा का निवारण करते हैं,
ऐसे पार्श्वनाथ भगवान है। पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं? जो हमारी सभी प्रकार की पीड़ा का नाश करते हैं, दूर करते हैं हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को। ऐसे जो है वो पार्श्वनाथ भगवान को हम वंदन करते हैं। अब इसका जो उपयोग है इस श्लोक का हम कहाँ पर कर सकते हैं? तो यदि प्रच्छन्न धन प्रदर्शन के रूप में इस श्लोक का उपयोग किया जाता है। प्रच्छन्न धन प्रदर्शक, प्रच्छन्न धन प्रदर्शक के रूप में इस श्लोक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो आपका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, परंतु केवली जो कि सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, जो केवली भगवंत है, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हम तो एक सामान्य छद्मस्त जीव हैं, तो हम तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो केवली भगवंत है, जो कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, उनमें भी इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो तीर्थंकर परमात्मा के गुणों का वर्णन कर सके। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे ही जो है, जो समुद्र है, वो समुद्र के अंदर की जो रत्न राशि है हमें दिखाई देती है स्पष्ट, हम देख सकते हैं उस रत्न राशि को, फिर भी जो है हम उसको गिन नहीं सकते हैं कि कितने अंदर रत्न है। तो उसी प्रकार से प्रभु के गुण हमें पता है, फिर भी हम उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा और चौथा श्लोक एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पहले श्लोक से आज फिर रिविजन करेंगे। तीसरा नंबर का श्लोक, सामान्य तोपी तव वर्णयितुम, सामान्य तोपी तव वर्णयितुम स्वरूप मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वादिवान्धो रूपम प्ररूपयति किम किल धर्मरश्मेः। चौथे नंबर का श्लोक है, मोहक्षयाद नुभवन्नपि नाथ मर्त्यो ननु गुणान गणयितुं न तव मक्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयते केन जलधैर्ननु रत्न राशिः। इस प्रकार से ये तीसरा और चौथा श्लोक है। एक बार हम वापस से जो है पहले श्लोक से फिर से पढ़ेंगे। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्म संसार सागर निमज्ज देश जंतु पोताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। ये पहला नंबर का श्लोक। और दूसरा नंबर का श्लोक, यस्य स्वयं सूरगुरुर गरिमाम्बुराशेः राशेहस। नीचे का सेकेंड लाइन का स जो है यहाँ पर राशेहस साथ में आएगा। तोत्रम सुविस्तृत मति, तोत्रम सुविस्तृत मति नम विभुर विधातुम तीर्थेश्वरस्य कमठस्य धूमकेतोस तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। ये दो जो है वो युगल श्लोक है, दो श्लोक एक साथ होते हैं। फिर थर्ड नंबर का श्लोक वापस से, सामान्य तोपी तव वर्णयितुम स्वरूप मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वादिवान्धो रूपम प्ररूपयति किम किल धर्मरश्मेः। चौथे नंबर का श्लोक, क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं
न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधरैर्ननु रत्नराशिः। इस प्रकार से हमारे 4 श्लोक जो है वो अभी कंप्लीट हुए हैं।